Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 12 in your SST book Harappan Civilization, right? चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आज जो है कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, रीड आउट किया है, पूरी सिविलाइजेशन को अच्छे से समझा है, किस तरीके से सिविलाइजेशन अमर्ज हुई है, क्या क्या फीचर्स थे सिविलाइजेशन के, ठीक है। किन किन नामों से हम जानते हैं, लोकेशन क्या है, सोर्सेज क्या क्या मिलते हैं हमें इस सिविलाइजेशन को जानने के लिए, किस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल था, सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे थी, ठीक है। और सिटीज़ किस तरीके से इस्टेब्लिश थी, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर था, हाउसेस कैसे बने हुए थे, ठीक है। ग्रेट बाथ क्या था, ग्रेट ग्रैनरी क्या था, और ये फाइनली ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो जाती है, जिसके बारे में हमें अभी तक भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर से रिलेटेड। ब्रशअप के नाम से जो आपको पॉइंट्स गिवन है, चैप्टर पेज नंबर है आपका 79 पे। ओपन करेंगे बुक को, ब्रशअप, ठीक है। ब्रशअप मतलब अपने हम नॉलेज को जहाँ पे और ब्रशअप करते हैं और उसको जो है बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट है आपका, देयर वर 4 अर्ली सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 4 जो है अर्ली सिविलाइजेशन वर्ल्ड के हमें मिलती हैं। The Indus Valley civilization was near the river Indus in northwestern India and Pakistan. इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ मिलती है हमें? इंडस नदी के पास। देखो, इंडस नदी को देखते हैं हम पहले मैप में कि इंडस नदी एक्चुअली है कहाँ पे। इस मैप को खोलो, यहाँ पे आपको इंडस रिवर दिखाई देगी। इस नदी के साथ साथ जो है ये देखो, यहाँ से ये क्या है हमारा तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है। तिब्बत प्लेटू क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है, जो कि इंडिया के कहाँ पे है? ईस्ट में, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में। यहाँ से ये इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है, यहाँ इंडिया में एंटर होती है, जम्मू कश्मीर, यहाँ से जम्मू कश्मीर रीजन को कवर करती हुई यहाँ पाकिस्तान में एंटर होती है। ये देखो, यहाँ से ओरिजिनेट हुई इंडस रिवर, ये देखो ये जो ब्लू लाइन है, और ये जम्मू कश्मीर गिलगिट बल्टिस्तान वाले रीजन से होते हुए ये पाकिस्तान में फ़्लो होती है, पूरे पाकिस्तान को कवर करती हुई ये ट्रेन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? तो ये है आपकी इंडस रिवर। फिर से देखेंगे एक बार, ओरिजिनेट होती है तिब्बतन प्लेटू से और इंडिया में जम्मू कश्मीर गिलगिट बल्टिस्तान से होती हुई पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान को जो है इरिगेट करती हुई ये पूरे पाकिस्तान में फ़्लो करती हुई हिंद महासागर में ड्रेन आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे कहाँ कहाँ पे, ये जो नदी का आसपास का जो एरिया है वहाँ पे हर जगह हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके ट्रेसेस मिलते हैं। यहाँ पे हर जगह क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हमें मिलती हैं। ये देखो, ये रहा आपका हड़प्पा, ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये है हड़प्पा। अच्छा, ये जो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब क्या है? ये जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी? इंडस रिवर की, ठीक है। इंडस रिवर की सहायक नदियाँ हैं ये सारी। तो हड़प्पा देखो, हड़प्पा की लोकेशन यहाँ पे है पाकिस्तान में। और किसके बारे में हमने पढ़ा था? रोपड़, ये रहा आपका रोपड़, उसके नीचे ये रहा आपका कालीबागान, ठीक है। धौलावीरा ये रही आपकी, लोथल ये रही, ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। ये रहा आपका मोहनजोदाड़ो, जो इन दो सिटीज़ को जो है हम स्टडी किया था हमने चैप्टर में। हड़प्पा यहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो यहाँ पे है। इसके अलावा जो है आपकी रोपड़ है, कालीबागान है, ठीक है, और धौलीवीरा है, लोथल है, ये भी कुछ और
राखीगढ़ी ये है देखो, जो कि हरियाणा में मिली है साइट। राखीगढ़ी लेटेस्ट साइट जो मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, वो कहाँ पे है? हरियाणा में। ये उसकी लोकेशन है राखीगढ़ी, ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता चला इंडस रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है। इस नदी के किनारे ये जो सिविलाइजेशन थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ वेस्टर्न कैसे हुआ देखो, एक बार फिर से आओ इस मैप पे, नॉर्थ वेस्टर्न लोकेशन देखते हैं हम। ये होता है आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, ऐसे होता है। ये देखो ये हो गया ऐसे, ऊपर हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर वाला हो गया ईस्ट और इधर वेस्ट। तो हमने बोला नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये हो गया, वेस्ट भी ये हो गया, ठीक है, नॉर्थ ये वाला, वेस्ट ये वाला, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया ये हो गया आपका, और पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं, ठीक है। कौन सी नदी के साथ है ये है इंडस रिवर के, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नियर द रिवर इंडस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है द सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया कवरिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड मॉडर्न डे पाकिस्तान। कहाँ कहाँ पे है फैली हुई है ये पूरी सभ्यता, देखो कितने वास्ट एरिया में, पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट पूरा ही कवर है, देखो, ठीक है, पूरा ही कवर है पाकिस्तान। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का है और आज के समय में जो पाकिस्तान है वो पूरा एरिया जो है इस सिविलाइजेशन का जो है यहाँ पे इसका ओरिजिन मिलता है हमें, ठीक है। तो ये क्या है, एक बहुत ही वास्ट सिविलाइजेशन है जो कि एक बहुत बड़े एरिया में स्प्रेडेड है, फैली हुई है, ठीक है। फार्मिंग वाज द मेन एक्टिविटी ऑफ पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। खेती करना जो है इस सिविलाइजेशन के लोगों का जो है क्या था, मेन एक्टिविटी थी। ज़्यादातर लोग जो है क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। तो फार्मिंग इन लोगों की जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी मेन एक्टिविटी थी। अ बिग वाटर टैंक वॉज डिस्कवर्ड इन मोहनजोदाड़ो विच वॉज नेम्ड एज ग्रेट बाथ। पढ़ा था हमने, ये रहा आपका ग्रेट बाथ, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्या है ये वाटर टैंक है, मोहनजोदाड़ो यहाँ पे मिला है। ये जो वाटर टैंक आपने देखा जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट बाथ, वो हमें यहाँ मोहनजोदाड़ो के साइड पे मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, ठीक है। क्लियर। तो ये कुछ हो गए आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ। इन वर्ड्स को आपको लर्न करना है, इनके मीनिंग को समझना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें क्या होती है। आर्टिफैक्ट क्या होता है, एन आइटम मेड लॉन्ग टाइम अगो एंड हैज़ हिस्टोरिकल वैल्यू। आर्टिफैक्ट क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत समय पहले बनी हो और जिसकी कुछ हिस्टोरिकल वैल्यू हो, जैसे कि हमने ये देखा था सील्स मिली है, ठीक है, ये ब्रॉन्ज की जो है ये फिगर मिली, स्टैचू मिला हमें डांसिंग गर्ल का। कोई ऐसी बहुत पुरानी चीज़ जिसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू हो उसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं, ठीक है। पास्ट की कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू हो, वो इम्पॉर्टेंट हो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका किल्न। किल्न क्या होता है, अ टाइप ऑफ ओवन यूज्ड फॉर बेकिंग क्ले ब्रिक्स एक्सेट्रा टू मेक देम हार्ड। किल्न होता है आपका भट्टा, ठीक है। भट्टा क्या होता है, ईंटों को पकाने का एक जगह होती है जहाँ पे ईंटों को पकाया जाता है। एक ओवन टाइप का जो है एक ओवन जैसी एक चीज़ होती है जहाँ पे क्ले को पकाया जाता है, ईंटों को पकाया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए। पकाते क्यों हम ईंटों को, मिट्टी की ईंट तो कच्ची होगी लेकिन जब हम उसको पका देंगे तो वो हार्ड हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो ईंटों को पक्का करने के लिए उनको भट्टे में पकाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, किल्न बोलते हैं, डॉकयार्ड। अब डॉकयार्ड क्या होता है, चैप्टर में पढ़ा था हमने डॉकयार्ड के बारे में। डॉकयार्ड होता है अ प्लेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप्स।
डॉकयार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप्स की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है। लोडिंग अनलोडिंग मतलब जैसे मान लो आपको सामान जो है किसी दूसरे देश में भेजना है, बहुत दूर भेजना है, जो जहाँ से आपको नदी पार करके जाना पड़ेगा, तो आप नदी के पास एक डॉकयार्ड बना देंगे जहाँ पे आप सारा सामान को ले जाएंगे और वहाँ से सारे सामान को शिप में लोड किया जाएगा। और अगर कोई शिप यहाँ पे आती है तो उस शिप की जो है अनलोडिंग यानी कि उससे सामान उतार के यहाँ पे रखा जाएगा। ऐसी जगह को हम बोलते हैं डॉक यार्ड, ठीक है, जहाँ पे शिप्स में सामान की लोडिंग और अनलोडिंग दोनों की जाती है। सामान को लादा भी जाता है, सामान को उतारा भी जाता है, ठीक है। टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? रेडिश ब्राउन क्ले यूज्ड इन पॉटरी। पॉटरी मतलब जो मिट्टी का काम करने के लिए, मिट्टी की चीज़ें बनाने के लिए एक रेड ब्राउन कलर की जो मिट्टी यूज़ होती है, जो क्ले यूज़ होती है, उसको हम टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। टेराकोटा की चीज़ें आपने देखी होगी, आपके घर में भी डेफिनेटली ज़रूर होगी कुछ ना कुछ टेराकोटा की चीज़, जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है। रेड ब्राउन कलर की क्ले होती है जो कि पॉटरी में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सील्स क्या होती है? सील्स को हमने चैप्टर में भी बहुत एग्जाम्पल देखे थे। अ पीस ऑफ स्टोन, क्ले और मेटल विद सम डिज़ाइन और राइटिंग ऑन इट। स्टोन का यानी कि पत्थर का या मिट्टी का या किसी मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना होता है या फिर कुछ लिखा होता है, जैसे कि ये क्या है आपकी? ये सील है, ठीक है। तो सील क्या होती है? पत्थर की, मिट्टी की या फिर किसी जो है स्टोन की, सॉरी मेटल की बनी हुई छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है या फिर कुछ बना हुआ होता है, कोई डिज़ाइन बना हुआ होता है, ठीक है। क्लियर है? ये हो गए आपके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज को कवर, ठीक है। क्लियर है? एक्सरसाइज को कवर करेंगे, पेंसिल निकालेंगे, पेंसिल इरेजर निकालो, करें स्टार्ट। तो सबसे पहला है टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है आपका द ruins ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर डिस्कवर्ड इन द, चार ऑप्शन है आपके पास, 1920s, 1930s एंड 1940s। टिक करेंगे 1920 को, क्लिक करो, टिक करो 1920। हमने देखा था ना कि 1921 में जो है डगअप किया गया था, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस एरिया को, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1921 में डगअप किया था। तो 1920s में हमें जो है इस सभ्यता के बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था, ठीक है। नेक्स्ट है द हड़प्पा ट्रेडर्स ट्रेडेड विद, जो हड़प्पा के व्यापारी थे वो किसके साथ व्यापार करते थे? अफगानिस्तान के साथ, मेसोपोटामिया के साथ या दोनों के साथ? पढ़ा था हमने चैप्टर में, किन किन के साथ व्यापार किया करते थे? मेसोपोटामिया में भी हमें जो है जो हड़प्पन सील्स है वो मिली थी, और अफगानिस्तान में भी हमें जो है हड़प्पन सील्स मिली थी। इसका मतलब है दोनों के साथ, ठीक है। यहाँ देखो चैप्टर में है, देखो शिप्स टू ट्रेड विद प्लेसेस लाइक मेसोपोटामिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। क्या कह रहे हैं? जो ये शिप्स होती थी, जो डॉकयार्ड हमें लोथल में मिला था, उससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा के पीपल थे वो जो है शिप्स बनाते थे ट्रेड करने के लिए मेसोपोटामिया के लोगों के साथ, ईरान और अफगानिस्तान के साथ। तो दोनों ही नाम आ गए, अफगानिस्तान भी आ गया, मेसोपोटामिया भी आ गया। तो टिक करोगे बोथ द अबव, टिक करो बोथ द अबव, सेकंड का आंसर है सी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वॉज दैट ऑफ द डॉकयार्ड एट, कहाँ मिला है डॉकयार्ड? अभी अभी पढ़ा हमने, देखो द डॉकयार्ड कहाँ पे मिला? लोथल में, ठीक है। टिक करोगे लोथल को, ऑप्शन ए, टिक करो ऑप्शन ए। आप पेंसिल से करेंगे, लोथल में मिला है हमें डॉकयार्ड। नेक्स्ट है अ बिग वाटर टैंक डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो वाज कॉल्ड, जो बहुत बड़ा टैंक हमें मोहनजोदाड़ो में मिला है उसको हम क्या बोलते हैं? द ग्रेट बाथ। पढ़ा था चैप्टर में, उसको हम बोलते हैं द ग्रेट बाथ। इसके देखो बॉक्सेस आगे पीछे हो गए हैं, टिक करना, आप यहाँ पे बॉक्स बना लो, ग्रेट बाथ।
ठीक है, टिक करेंगे द ग्रेट बाथ, टिक करो। नेक्स्ट है आपका दिस वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये तो अभी भी हमने रिवाइज किया है। हड़प्पन लोगों का मेन काम क्या था? ट्रेडिंग था, पेंटिंग था या फार्मिंग था? क्या था स्टूडेंट्स? फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे, फार्मिंग। ठीक है, टिक करो ऑप्शन सी फार्मिंग। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका मेन काम क्या था? मेन एक्टिविटी थी उनकी फार्मिंग की, राइट। तो एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट का है आपका ए, 1920s पे टिक करेंगे। सेकंड का है आपका सी, बोथ द अबव। थर्ड का है आपका ए, लोथर। फोर्थ का है आपका ग्रेट बाथ और फिफ्थ है आपका फार्मिंग, ऑप्शन सी। ठीक है, हो गया फिल। नेक्स्ट है आपका फिलअप्स। ये नीचे फिलअप्स है, फिलअप्स करते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड अबाउट डैश ईयर्स अगो। कितने साल पहले मिली है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन? थाउजेंड्स ईयर्स अगो। थाउजेंड्स, THOUSANDS, फिल करो थाउजेंड्स। ऑप्शन में भी गिवन है आपको यहाँ पे थाउजेंड्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें जो है हजारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी। थाउजेंड हो गया फिर, THOUSANDS, थाउजेंड्स। नेक्स्ट है द हड़प्पन हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स ऑफ डैश और डैश। जो हड़प्पन घर थे वो कौन सी ईंटों के बने हुए होते थे? क्ले और मड। या तो क्ले के होते थे या मड के होते थे। फिल करेंगे क्ले और मड। पहले में क्ले लिखो, दूसरे फिलअप में मड लिखोगे। जो हड़प्पन हाउसेस थे वो कौन सी ईंटों के बने हुए होते थे? वो ईंटें किसकी बनी हुई थी? या तो क्ले की ईंटें थी या फिर मड की ईंटें थी। डन। नेक्स्ट देखते हैं द ग्रेनरी इन डैश वॉज यूज टू स्टोर डैश। जो ग्रेनरी थी कहाँ पे मिली हमें और किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी? ग्रेनरी हमें मिली थी कहाँ पे? हड़प्पा में। लिखो HARAPPA, हड़प्पा। और किस लिए यूज़ की जाती थी? वॉज यूज टू स्टोर ग्रेन्स, अनाज को स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल, इस जो ग्रेनरी थी इसको इस्तेमाल किया जाता था। पहले में आएगा हड़प्पा, पहले फिलअप में आए लिखो हड़प्पा। द ग्रेनरी इन हड़प्पा वॉज यूज टू स्टोर ग्रेन्स। हड़प्पा में जो ग्रेनरी मिली है वो इस्तेमाल की जाती थी अनाज को स्टोर करने के लिए। फिल करेंगे हड़प्पा और ग्रेन्स। डन। लास्ट, मोहनजोदाड़ो हैड अ बिग वाटर टैंक कॉल्ड द। मोहनजोदाड़ो में जो बिग टैंक मिला है वाटर टैंक उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ। स्पेलिंग G कैपिटल लिखेंगे, बाथ का B कैपिटल लिखेंगे। ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो में जो हमें बहुत बड़ा वाटर टैंक मिला है उसको क्या बोलते हैं हम? द ग्रेट बाथ। डन। नेक्स्ट है आपके ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स करें। फर्स्ट है आपका द हड़प्पन्स वर्शिप अ गॉड दैट लुक लाइक एन एनिमल। हड़प्पन जो लोग थे वो ऐसे भगवान की पूजा किया करते थे जो कि एनिमल के जैसे दिखते थे। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो, यस लिखो ट्रू। फर्स्ट का लिखेंगे ट्रू। द
द हड़प्पन हाउसेज वर वेरी स्मॉल इन साइज। क्या हड़प्पन घर थे वो बहुत छोटे थे? एक बार हाउसेज में आओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द हाउसेज हैड मैनी रूम्स। इन घरों में जो है बहुत सारे रूम्स होते थे। अगर बहुत सारे रूम्स होते थे तो वो हाउसेज बड़े होंगे या छोटे होंगे? बताओ। यस स्टूडेंट्स, जो घर थे वो बड़े थे या छोटे थे? बड़े थे, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। सेकेंड हो गया आपका फॉल्स। द हड़प्पन हाउसेज वर वेरी स्मॉल इन साइज, दैट इज फॉल्स। बड़े बड़े घर होते थे, डॉग उसमें कोर्टयार्ड होता था, वेल होता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हीट, पीस एंड कॉर्न वर सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन बाय हड़प्पन्स। ये ट्रू है, ये सारी चीज़ें उगाते थे हड़प्पा के लोग, तो लिखो ट्रू। व्हीट, पीस, कॉर्न सब उगाते थे, तो लिखो ट्रू। Floods or earthquakes might have brought the civilization to an end. या तो फ्लड बाढ़ आ गई होगी या फिर कोई भूकंप आया होगा जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन जो है ख़त्म हो गई होगी। ऐसा ही पढ़ा था हमने, तो लिखो ट्रू, ठीक है। ऐसा ही हुआ होगा शायद, अभी तक तो हमें अच्छी तरह नहीं पता, लेकिन सब लोग ऐसा ही मानते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो ऐसा ही मानते हैं कि या तो फ्लड आई होगी या फिर कोई अर्थक्वेक आया होगा, कोई बीमारी हो गई होगी, इस वजह से ये सिविलाइजेशन जो है ख़त्म हो गई होगी। तो फिल करेंगे, क्लियर है। इससे आगे हमारे रह जाते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन सबको जो है आपको एक्सरसाइज को बुक में फिल करना है, क्वेश्चन आंसर्स को, असाइनमेंट को, एक्टिविटी को कॉपी में करना है, ठीक है। आई होप आपने कर लिया है ये कंप्लीट। बुक में ही फिल करना है और लर्न भी करना है आपको, ठीक है। आज के आज आप इसको फिल करेंगे और आज ही आप इसको लर्न भी करेंगे, राइट।